+1 क्लास बेटा दो प्रॉपर्टियाँ करवाई थी मैंने, ए डॉट बी, क्या लिखा था हमने, ए बी कोस थीटा, और दूसरा करवाया था ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा और एन कैप। इम्पोर्टेंट बात क्या थी, इसके अंदर एंगल कोस था, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और इसके अंदर देखो एंगल साइन है और लास्ट में एक एन कैप बच गया। एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक वेक्टर है, ये सॉल्व होने के बाद भी कोई ना कोई वेक्टर बचेगा। जैसे कि फॉर्मली लिख देते हैं कि ए क्रॉस बी वो किस में चला गया बेटा, सी कैप में, यानी कि सॉल्व होने के बाद भी क्या रहेगा, कोई ना कोई वेक्टर रहेगा। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का कोई ना कोई आप जब भी कोई एग्जाम देंगे तो 100% डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है वेक्टर में से। जैसे फाइंड ए क्रॉस बी इफ, अगर ए वेक्टर लिख दिया बेटा आई प्लस 2j माइनस 3k, और बी वेक्टर रख दिया इन्होंने 2i प्लस 5j माइनस 7k। ए और बी दोनों को दोनों वेक्टर दे दिए, तो आपने इसका ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। जब मैंने इसकी आपको प्रॉपर्टियाँ बताई थी डॉट और क्रॉस की, तब मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे, आई जे के, ए की जगह 1, आई के साथ 1, जे के साथ क्या आ गया 2, माइनस में क्या आया 3, यहाँ आई के साथ क्या 2, इनके मैग्नीट्यूड लिख लेंगे बेटा, कोफिशिएंट लिख लेंगे, 2 आ गया, 5 आ गया, माइनस का क्या आ गया 7। फिर क्या बोला था बेटा, आई लिखकर मैंने बोला था इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो। जब ये लाइन आई के सामने वाली ये लाइन चलेगी, क्या बच गया 2 5 माइनस 3 माइनस 7, प्लस माइनस, माइनस का क्या आया बेटा जे, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो। जैसे जे के सामने ये लाइन है, ये लाइन भी है, तो क्या बच गया 1 2 माइनस 3 और माइनस का 7। फिर प्लस में क्या आ गया बेटा के, ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, क्या बच गया, हर बार 4 वर्ड बचने चाहिए, 1 2 2 5। फिर जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 7 और 2 क्या आया माइनस का 14, यहाँ माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और क्या बन गया 15, माइनस का जे क्या आया बोलो, माइनस का 7, ये क्या बन गया बेटा प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। फिर क्या आया के, 5 और 1 क्या है 5, और ये क्या बन गया 2 और 2 क्या बन गया बेटा माइनस का 4। इसको सोल्व करके लिख देना। अगर मैं इसी का निकालूं ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ए की जगह क्या है वो आपका आई प्लस 2j माइनस का 3k, डॉट 2i प्लस में क्या है बेटा 5j माइनस का क्या आया 7k। एक बात देखो मैंने क्लियर बताई थी आपको, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के क्या होता है बोलो 1 होता है। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के क्या होता है 1। लेकिन जो क्रॉसिंग होती है आपको पता होगा आई और जे की क्या होती है के, जे और के की क्या होती है आई, पता होगा आई जे के में, और फिर जे के किस में आई में, ऐसे ही जो है ना कन्वर्ट करते हैं। और फिर तीसरा क्या हो गया, देखो ऐसे साइक्लिक लिखते हैं बेटा, आई जे के, आई जे क्या हो गया के, जे के क्या हो गया आई, और के आई क्या हो गया जे। तो डॉट में देखो आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया। आई के सामने क्या लग रहा है 1, जब 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो गया, 2 और 1 क्या हो गया बोलो 2 आ गया। जब आई जे के साथ करेगा 0 आ जाएगा। बस अब यहाँ सिंपल 2 किसके साथ 5 के साथ प्लस का 10, और 3 किसके साथ 7 के साथ, प्लस में क्या आया 21। बोलो बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया ये, ठीक है ना। ऐसे तो ये तो बिल्कुल सिंपल से सिंपल, आपको क्रॉस और डॉट आने चाहिए। एक क्वेश्चन है जैसे बहुत अच्छा, बहुत बार पूछा जाता है भाई, फाइंड एंगल इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। आपने क्या बताना बेटा, ए और बी के बीच में एंगल बताना, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। मैग्नीट्यूड के आप कम से कम 100 150 200 सवाल देख सकते हैं ऐसे, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा लेफ्ट और राइट में।
और मैं एक बात आपको क्लियरली बता देता हूँ, कहीं पर भी आपको अगर मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आता है कहीं पर भी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये बनता है कि आप स्क्वायर करेंगे। बगैर स्क्वायर के क्वेश्चन सॉल्व आसानी से नहीं होता। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। मतलब क्या है, ये भी देखो मैग्नीट्यूड में था और ये भी मैग्नीट्यूड में, तो आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब ये बताइए मुझे आप, ज़रा ध्यान से बताना, अगर मैं a डॉट ए लिखता हूँ, क्या लिखते हैं बेटा, a डॉट ए, तो क्या बन गया, a का मैग्नीट्यूड cos 0, 0 क्यों आया, क्योंकि दोनों सेम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बस, a cos 0 वैल्यू 1, तो a का स्क्वायर। तो अच्छे बच्चे समझ गए होंगे, a डॉट ए का वेक्टर बोलो किसका स्क्वायर होता है, बोलो a का स्क्वायर। ऐसे लिख लो, या फिर a के ऊपर वेक्टर लिख के ऐसे लिख लो। ऐसे लिखा हुआ a और ये लिखा हुआ बात क्या होती है, सेम होती है। ये भी मैग्नीट्यूड माना जाता है और ये भी मैग्नीट्यूड माना जाता है। तो जो पीछे क्वेश्चन लिख रखा है, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कर दिया तो क्या लिखेंगे इसको, a प्लस बी डॉट a प्लस बी। इधर क्या आएगा, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a प्लस बी डॉट में क्या आ गया, a प्लस बी। जब यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। कैसे लिखा, जैसे देखो यहाँ लिख रखा है a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a। अब बताओ बेटा, डॉट है ना, तो क्या बन गया, a डॉट a प्लस a डॉट बी डॉट a प्लस b डॉट b इक्वल टू, अब ए के साथ a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a माइनस माइनस प्लस b डॉट b। डॉट कर दिया ना, देखो a की a के साथ, a डॉट a कैंसिल, b डॉट b कैंसिल, a डॉट b और b डॉट दोनों सेम होते हैं। क्यों, क्योंकि a डॉट a लिखा गया, अगर a भी होता तो a b cos थीटा वो b cos थीटा, बराबर बात सेम होती है। तो ये बन गया 2a डॉट b, a डॉट b डॉट a, माइनस का क्या है बेटा 2b डॉट a कह लो या माइनस का 2a डॉट b कह लो, बात क्या होती है, सेम। ये इधर आ गया तो लिखा गया 4a डॉट b इक्वल टू 0। 4a डॉट b को लिखेंगे तो ए बी cos थीटा इक्वल टू 0। ना तो 4 0 के इक्वल हो सकता, ना a हो सकता, ना b हो सकता, तो कौन बच गया, cos थीटा इक्वल टू 0। और 0 वैल्यू किसकी होती है कोस में, 90 की, कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आई बेटा, 90। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब एक क्वेश्चन देखो करेंगे, और जो है इसमें आपको वेक्टर थोड़ा सा समझ में आएगा। इन एनी ट्रैंगल, किसी भी ट्रैंगल के अंदर, प्रूव दैट a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b और c अपॉन क्या है बेटा, साइन c, ये प्रूव करना है। या फिर इसको लिख देते हैं, बात तो वही होगी, साइन a अपॉन a, साइन b अपॉन b, और तीसरा क्या होगा बेटा, साइन c अपॉन, जो है ना आपने क्या लिखा, c। इन एनी ट्रायंगल, ये वैसे जो है ना ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आप जब भी मैथ या फिजिक्स दोनों को न्यूमेरिकल करेंगे तो इस प्रॉपर्टी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। a अपॉन साइन है, b अपॉन साइन c, या c अपॉन, या फिर एंगल ऊपर चला गया। ये देखो मैं समझाता हूँ, देखो मतलब क्या बनता है इसका। इन्होंने बोला कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, इन एनी ट्रायंगल, तो आप सबसे पहले ट्रायंगल ही लेंगे, ये ट्रायंगल हो गई। देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है, 3 पॉइंट हो गए, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ए एंगल है, सीधी साफ सी बात। ए के सामने जो लेंथ है ना, वो लेंथ आ गई ए। क्या रिलेशन हुआ, कैपिटल ए तो एंगल है और स्मॉल ए क्या है, इसकी लेंथ।
बी के सामने की लेंथ क्या आ गई स्मॉल बी, और सी के सामने की लेंथ क्या आ गई सी। सी किस बात को, छोटे ए बी सी किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किस बात को, लेंथ को। और जो ए बी सी हैं ये क्या हो गए, एंगल। देखो जो ए बी है ना, अगर मैं ऐसे वेक्टर लिखता हूँ तो इसको ए बी वेक्टर लिखा जाएगा, ए बी। अगर मैं लिखता हूँ बी सी तो फिर ये क्या लिखा जाएगा, बी सी वैक्टर लिखा जाएगा। और मैं अगर लिखता हूँ सी ए, सी से लेकर ए तक, तो फिर ये ऐसे वेक्टर लिखा जाएगा, ए से बी तक, बी से सी तक। और एक बात आपको जब भी मैंने प्रॉपर्टियाँ कराई, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जब भी कोई वेक्टर लिखते हैं उस वेक्टर के अंदर जो एंगल होता है ना थीटा, वो हमेशा क्या होता है, एमिटिंग होता है। ऐसे एमिटिंग का मतलब समझिए, देखो एक इनिशियल पॉइंट हो गया, यहाँ से देखो ये वेक्टर भी शुरू हो गया, ये वेक्टर, इस वेक्टर का नाम क्या लिया आपने ए, इस वेक्टर का अगर मान लीजिए आपने नाम क्या लिया था बी, तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया था, थीटा। जब डॉट पड़ी थी ए डॉट बी था तो एंगल कोस थीटा था। ए क्रॉस बी, तो या तो वेक्टर क्या बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, या फिर वेक्टर क्या बनेगा नीचे, वो क्रॉस में था। तो इसमें भी देखो क्लियरली है कि ए बी हो गया, बी सी हो गया। अगर ये एंगल ले लूँ मैं, आप खुद बताओ सोच के, ये ए एंगल, अगर बेटा ये ए एंगल लेते हैं, एक वेक्टर देखो नीचे की तरफ आने लग रहा है और एक वेक्टर ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से क्या दोनों वेक्टर एमिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि देखो एक नीचे की तरफ आ रहा, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वेक्टर है इसको आगे बढ़ा दो यहाँ तक। अब बोलो ये एंगल आ गया कि नहीं आ गया, कितना एंगल बच गया, ये ए है तो ये क्या हो गया 180 माइनस ए हो गया। अब इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, ये अगर एंगल बी है तो ये क्या आया 180 माइनस बी। इसी तरह बेटा क्या, देखो एक वेक्टर तो इधर की तरफ निकल गया तो मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। अगर ये एंगल सी है तो ये क्या आया 180 माइनस सी आया। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। एक वेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है ना आपका, देखो वेक्टर जैसे ए बी, फिर क्या आ गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता भी होगा। तो आप क्या लिख देते हैं इसको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बोलो इक्वल टू क्या आया, जीरो वेक्टर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, और जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, अगर मैंने ऐसा लिख भी दिया तो किन्हीं भी वेक्टर का अगर लास्ट का और इसका पहले का पॉइंट कॉमन होते हैं, जैसे यहाँ भी सी यहाँ भी सी, तो ये बन जाता है बेटा ए बी प्लस, ये पॉइंट इसके अंदर ही ऐड हो जाता है तो क्या बन गया, ये बी ए वैक्टर बन गया। क्या रिप्रेजेंट किया मैंने, ए बी प्लस बी सी प्लस, देखो ए बी, देखो वही डायरेक्शन, फिर वही डायरेक्शन, वही डायरेक्शन, जैसे आप ट्रायंगल नाम पढ़ते हैं। ये ए बी वैक्टर हो गया। बोलो बी ए वैक्टर को क्या लिखोगे, माइनस का ए बी। क्यों, नेगेटिव वेक्टर की मैंने डेफिनेशन बताई थी, अगर ये ए बी है तो ये क्या हो गया, बोलो बी ए, एक दूसरे से क्या हो गया, बोलो अब अपोजिट हो गए। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू जीरो वेक्टर। बोलो ये जीरो वेक्टर पक्का लगाना, क्योंकि लेफ्ट में वेक्टर तो राइट में भी वेक्टर होते हैं। अब देखो इनमें आप जो ना ए बी बी सी, एक को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर सी बी, और ये क्या हो गया ए। तो क्या लिखे जाएंगे बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर। तीनों के नाम है ना, जैसे बी से सी तक का ए नाम है, सी से ए तक का बी नाम है, और तीसरा कौन सा हो गया, बोलो बोलो कौन सा हो गया बेटा, एक ए हो गया। इन्हीं में से कोई दो को एक साइड में रख लो, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर, टेकिंग क्रॉस विद माइनस का सी कह लो, या सी आपकी मर्जी है, जैसे दोनों साइड किसी टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने जो है ना क्या कर लिया इसमें बेटा, क्रॉस कर लिया। ठीक है, अगर क्रॉस कर दिया चलो माइनस का सी से ही कर लो, ए प्लस बी, बोलो क्रॉस क्या आया, जो मैंने लिख रखा है माइनस का सी, कोई ज़रूरी नहीं आप प्लस का सी से भी कर सकते हैं, माइनस का सी क्रॉस माइनस का सी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बोलो सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या हुआ, ए और ए के बीच में एंगल जीरो होता है, तो सी और सी के बीच में जीरो होता है, और बनता क्या इसमें साइन बनता है, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये क्या आ गया, जीरो वेक्टर आ गया, जीरो वेक्टर आ गया। जीरो जीरो की जीरो आई वो एक्स की जीरो होती है, जीरो जे वो वाई की होती है, फ़र्क होता है इसमें। ये क्या बन गया, बोलो माइनस है यहाँ,
माइनस का क्या बन गया बेटा, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर। देखो बात मैंने पहले बोली थी, माइनस का ले लो या प्लस का ले लो एक ही बात होती है, अगर प्लस लेते हो तो माइनस वैसे छूट जाता है। तो यहाँ से बन गया ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है, दूसरी बार क्या करो, ए प्लस बी रखा, अब ए प्लस सी रख लो, इक्वल टू ले लो बी को इधर, माइनस का बी आ गया। अब ए प्लस सी रख लिया आपने, टेकिंग क्रॉस विद बी वेक्टर, ए प्लस सी क्रॉस में क्या आ गया बी माइनस बी क्रॉस क्या आया बी। बोलो बी क्रॉस बी क्या लिखूंगा मैं, जीरो, बी को उसके साथ करो बेटा, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी। एक बात का भाई अच्छे से ध्यान रखना, देखो इसमें इनको चेंज ना करना, ए बी है तो ए भी रहेगा, क्योंकि बी ए आते आगे माइनस का साइन आ जाता है। देखो ए है ना, ए पहले पहले मैं ए बोलूँगा तो ए क्रॉस बी होगा, और फिर यहाँ से क्या होगा सी क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है बेटा, ए क्रॉस बी और इक्वल टू क्या है बोलो, सी क्रॉस में क्या आया बी आया। ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर ये इधर लिख दूंगा तो बोलो क्या आया, जब उधर जाएगा तो माइनस का क्या आएगा बेटा, सी क्रॉस बी आएगा। सी क्रॉस बी माइनस का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बोलो सी क्रॉस बी को क्या लिख दोगे, बी क्रॉस सी। अरे भाई सी बी तो बी सी आ गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया बोलो, ए क्रॉस बी इक्वल टू बोलो क्या हो गया, बी क्रॉस सी। ठीक, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो गया बोलो, बी क्रॉस सी हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ जब आप लिखेंगे ये देखो बी सी है तो इसको उधर ले जाओ तो क्या बन गया। अब तीसरा एक और आप ले सकते हैं, देखो अगर आपने लेना है तो तीसरा बोलो क्या आ जाएगा, तीसरे में देखो बेटा क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर रखा था। बोलो पहले वाले में क्या रखा, एक में तो हमने ए प्लस बी रखा था, एक में क्या रखा था बेटा, ए प्लस सी रखा था। इनके एक बार सी उधर गया एक बार बी उधर गया, इस बार ए को उधर लिख दो, बी प्लस सी इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर। तो टेकिंग ए से क्रॉस करो, बी प्लस सी क्रॉस ए माइनस का ए क्रॉस क्या आ गया बेटा ए। लिखो बी क्रॉस ए प्लस क्या है बोलो, सी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस ए क्या है बेटा जीरो। सी क्रॉस ए मैंने यहाँ रखा और इधर लिख दिया मैंने माइनस का बी क्रॉस ए। अब आप खुद बताओ बी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए क्रॉस बी। तो यहाँ से क्या है बेटा, सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या है बोलो, ए क्रॉस बी। और यहाँ से बोलो ए क्रॉस बी, जो पीछे वाला पेज है ना देखो, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी के। और इधर वाले पेज में ए क्रॉस बी किसकी है, सी क्रॉस। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू बोलो क्या आया बेटा, सी क्रॉस ए आया। क्या क्या आया, ए क्रॉस बी देखो पिछले पेज पे बी क्रॉस सी था ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस, और इस पेज पे क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए था। अब देखो भाई क्या क्या होगा इसमें, ये पेज देखो मैं साथ में रखूँगा इसमें, क्योंकि इससे ट्रायंगल से आपको समझ में आएगा। ए और बी के बीच में एंगल बोलो क्या है, 180 माइनस सी। ध्यान से देखो ये ए वेक्टर आगे की तरफ चला गया, तो ए और बी के बीच में एंगल 180 माइनस सी। तो मैं ए क्रॉस बी को बोलो क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी को ए बी, याद रखना ए क्रॉस बी। ठीक है, एक बात और कर दो इसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा, टेकिंग मैग्नीट्यूड। आप मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ले लिया आपने।
अब लिखो बेटा ए और बी के बीच में, देखो ए और बी के बीच में एंगल क्या है 180 माइनस सी। तो क्या लिखें बताओ, ए और बी के बीच में ए बी साइन, बोलो एंगल कितना आएगा 180 माइनस सी, और कुछ ना कुछ क्या लगेगा बोलो, ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ क्या लगेगा, यूनिट वेक्टर लगेगा, लगेगा लगेगा बोलो। जैसे एन कैप ले लिया, ए और बी सोल्व होने के बाद कोई ना कोई पक्का यूनिट देंगे देंगे। तो अब आप बताओ मैग्नीट्यूड है इसका, अगर मैग्नीट्यूड आप खुद बताओ, मैग्नीट्यूड के अंदर जो यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो इस एन कैप की वैल्यू क्या मानी जाएगी 1 बन जाएगी। देखो बेटा ये बिल्कुल कन्फर्म है, जहाँ भी क्रॉस होगा तो पक्का कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हो गया, तो इसके अंदर यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आई 1। इसी तरह बी क्रॉस को क्या लिखेंगे बी सी, देखो बी और सी के बीच में क्या एंगल आया 180 माइनस ए, देखो बी ऊपर तक चला गया, तो बी सी क्या आएगा बेटा साइन 180 माइनस ए। तीसरा कौन सा बच गया, सी और ए के बीच में देखो क्या आएगा, सी और ए के बीच में क्या आएगा सी ए साइन, अब छोटा ए लेंगे आप, साइन 180 माइनस बी। मैग्नीट्यूड इसका भी कुछ ना कुछ बनेगा, इसका ही बनेगा, यूनिट वेक्टर तो बनना है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 1 बनेगा। क्यों, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो जब आप इसको बाहर लिखेंगे जैसे ए बी साइन, ये क्वाड्रेट वगैरह भाई देखो मैथ के हैं, थर्ड चैप्टर जब मैथ का शुरू करेंगे या फिर आप जो है ना बेटा देख लेना। ये 180 माइनस सी, जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था कोस थीटा, याद कीजिए साइन 90 माइनस थीटा, याद है ना 90 में एंगल चेंज करता है साइन कोस में। यहाँ है ये 180 में एंगल चेंज नहीं करता, ये मैथ में बताई जाती है क्यों नहीं करता। 180 में एंगल चेंज नहीं करेगा तो साइन का साइन बनेगा ए बी साइन सी। बच गया क्या, ये तो देखो ये लिखे गए। अब ये मैग्नीट्यूड सिर्फ एन का बच गया तो 1 हो गया। इक्वल टू क्या है बेटा बी सी क्या आया बोलो साइन ए आया, और इक्वल टू क्या आया क्या आया सी ए साइन क्या आया बोलो बी आया। ए बी साइन सी आ गया 1 हो गया। ये क्या है बेटा बी सी 180 माइनस ए क्या होता है ए होता है। तो यहाँ लिखे गए ए बी, ये 2 बार लिख गया भाई, ए बी साइन सी बी सी साइन ए इक्वल टू सी ए साइन बी। डिवाइड कर दो तीनों को या सभी को, जैसे इसको भी ए बी सी से डिवाइड, ए की टर्म से आप कर सकते हैं, पता आपको अच्छी तरह से ए बी सी से। यहाँ ए और बी कैंसिल हो गए, यहाँ बी और सी कैंसिल हो गए, यहाँ ए और जो है ना सी कैंसिल हो गए। तो साइन सी अपॉन क्या आया सी, साइन ए अपॉन क्या आया बेटा ए, और तीसरा क्या आया साइन बी अपॉन क्या आया बी आया। ये वैसे भी जो है ना देखो, अब अगर सिंपल मैथ से समझे ना आप इसको, अगर आपके पास एंगल और लेंथ का रिलेशन है, मान लीजिए देखो अगर आप एंगल जानते हैं, जैसे 3 एंगल हो गए ए बी सी, और लेंथ का पता आपको, जैसे ये लेंथ होगी ये लेंथ होगी, तो इससे आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर सी 45 है और ये 10 है, ये 30 है, तो बोलो ए एक लेंथ निकल जाएगी। इसका मैथमेटिक्स में भी आपका जो है ना यूज होता है। बाकी और क्वेश्चन कराएंगे बेटा, कर लेना इसके, और जिसको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन लिख के दे देना भाई, मैं सॉल्व करके डाल दूंगा इस पर।